अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का प्रिपरेशन सीरीज़ के इस अगले पार्ट में। कल मैंने आपको बोला था कि प्लांट एनाटमी वाले यूनिट को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। होपफुली आप लोगों ने प्लांट एनाटमी वाला यूनिट जो होगा बायोलॉजी वाले सेक्शन से उसको अच्छी तरह से रिवाइज किया होगा। इससे पहले हमने जब वो 2 यूनिट्स बायोलॉजी वाले सेक्शन से बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट से कवर किए हैं, जिसकी एमसीक्यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करे हैं। साथ में हमने जब वो फिजिक्स से 3 यूनिट्स को जो है वो प्रैक्टिस किया है। ठीक, आज ये हमारा यूनिट 3 रहेगा प्लांट एनाटमी से, जिसमें यहाँ पे आपको बोपी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में जो है वो 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज इस यूनिट के 2 प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे। अभी आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा होगा, लगभग 1 डेढ़ घंटे के बाद या 9:30 बजे, रात के 9:30 बजे के आसपास जो वो दूसरा प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। उसमें भी आपको जो वो 20 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में भी 20 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। कुल मिला के इससे आपको जो वो 40 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक, इन 40 एमसीक्यूज को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे लिंक मिल जाएगी। बाकी आने वाले वीडियोस में हम जो वो फिजिक्स वाले बाकी जो पेंडिंग यूनिट्स हैं उनको कवर करेंगे। केमिस्ट्री को हम लास्ट पे कवर करेंगे, पहले हम फिजिक्स और बायोलॉजी को ही कवर करेंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 3 रहेगा बायोलॉजी वाले यूनिट से। इससे पहले बायोलॉजी के 2 प्रैक्टिस सेट 50-50 एमसीक्यूज के अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी। तो चलो आज की सीरीज को हम स्टार्ट कर लेते हैं, आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर लेते हैं। आप अपना रफ कॉपी और साथ में पेन या पेंसिल अपने पास रख लो और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लो। सारा थ्योरेटिकल बेस ही है। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो वो 4 से 5 सेकंड या 10 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको लगना चाहिए। तो आज की सीरीज को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1, पहले मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे सीरीज को स्टार्ट कर लेंगे। तो चलो यहाँ पे रेड कलर मैंने सेलेक्ट किया। आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। ठीक, प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ, दोनों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्राइमरी भी पढ़ा होगा, सेकेंडरी भी पढ़ा होगा। अब यहाँ पे आपको 4 टिश्यूज दिए हुए हैं। एक आपका जाइलम है, दूसरा फ्लोएम है, तीसरा आपका कैम्बियम है और चौथा यहाँ पे आपका एपिडर्म्स है। अब इनमें से आपको बोलना है कि कौन सा टिश्यू रेस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके लिए। ठीक, आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहने वाला है सी पार्ट। कैम्बियम टिश्यू जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? प्लांट्स में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके लिए जो है वो कैम्बियम टिश्यू ही रेस्पॉन्सिबल होता है। जाइलम किसके लिए होता है, फ्लोएम किसके लिए होता है, एपिडर्मिस किसके लिए होता है? ये तीनों चीजें के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो जाइलम फ्लोएम के बारे में हमें कमेंट्स में बता दो, क्योंकि जाइलम फ्लोएम के बारे में सभी बच्चों को होपफुली पता होगा, क्योंकि 8th 9th से आप लोग जो है वो जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ते आए हैं, तो ये आपको पता होगा। ठीक, कैम्बियम विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच टाइप ऑफ मेरिस्टम इज फाउंड एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट्स। ठीक, जो रूट और शूट्स होते हैं उनकी टिप पे कौन सी टाइप का मेरिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्या उसमें एपिकल मेरिस्टम होता है, या इंटर कैलरी मेरिस्टम होता है, लेटरल मेरिस्टम होता है, या परमानेंट टिश्यू होता है? तो कौन सा इनमें प्रेजेंट होता है? कहाँ पे? टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स। तो कौन सा यहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्या ए पार्ट सही होगा, बी पार्ट सही होगा, सी पार्ट सही होगा, या डी पार्ट सही होगा? आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ होगा। तो आंसर इसका जो रहने वाला है वो आपका ए पार्ट रहने वाला है। यानी कि एपिकल मेरिस्टम जो होता है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स। ठीक, परमानेंट टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये हमें कमेंट्स में बता दो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कह रहा है? द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स इज कवर्ड बाय अ वैक्सी लेयर कॉल्ड। ठीक, एपिडर्मिस जो लीव्स के होते हैं वो कवर होते हैं किससे? वैक्सी लेयर से। ठीक, वो उस वैक्सी लेयर को जो वो क्या कहते हैं? क्या उसको लेग्निन कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं, या सेबेरिन कहते हैं, या पैक्टिन कहते हैं? तो क्या उसको कहते हैं? जो लीव्स होते हैं, लीव्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसके जो एपिडर्म्स होते हैं, ठीक, एपिडर्म जो होते हैं वो कवर किस होते हैं? वैक्सी लेयर से। तो उस लेयर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उस लेयर को? आपको पता होगा। आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ होगा। तो आंसर इसका जो रहने वाला है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो आपका रहने वाला है वो हमें इस साइड देखने को मिलेगा। वो ये आपका रहने वाला है क्यूटिकल, यानी कि बी पार्ट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच आर द फॉलोइंग इज अ कम्प्लेक्स टिश्यू। यहाँ पे 4 टिश्यूज हैं, एक जाइलम है, एक कोलनकाइमा है, पैरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है। इनमें से आपको बोलना है कि कौन सा यहाँ पे है कम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक, इन 4 टिश्यूज में से कौन सा टिश्यू कम्प्लेक्स टिश्यू है? तो कौन सा टिश्यू इसमें कम्प्लेक्स है? जाइलम है, कोलनकाइमा है, पैरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है। तो कौन सा यहाँ पे आपका रहने वाला है? वो आपका रहने वाला है जाइलम। ठीक, जाइलम आपका जो है वो ये कम्प्लेक्स टिश्यू है। ठीक, कोलनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तीनों के बारे में आपको पता होगा। उस चीज को मैं रिपीट यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि बेसिक बेसिक जो है वो आपको ऑलरेडी अच्छी तरह से पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर ट्रैकिड्स एंड वेसल्स प्राइमरीली इन्वॉल्वड इन। ठीक,
ट्रैकाइड्स और वेसल्स जो होते हैं ये किस चीज़ के लिए इन्वॉल्व होते हैं, किस काम के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, क्या ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में इस्तेमाल होते हैं या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में इस्तेमाल होते हैं या फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं या स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स में इस्तेमाल होते हैं। तो किसके लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं या प्लांट्स किसके लिए इनको इस्तेमाल करते हैं, हम तो नहीं करेंगे, प्लांट से इस्तेमाल करेंगे। तो वो किस के लिए करते हैं, वो इनको इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स के, सॉरी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स के लिए जो वो ये इस्तेमाल होते हैं। यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द कैस्पेरिन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन सेल ऑफ, कैस्पेरिन स्ट्रिप्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं सेल, किस सेल में, क्या कॉर्टेक्स के सेल में, एपिडर्म्स या एंडोडर्म्स के सेल में, या यहाँ पे कौन सा पार्ट है इसका, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट इसका यहाँ पे है, या पेरिसाइकिल की, कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं आपके सी पार्ट यानी कि एंडोडर्म्स में, यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच प्लांट टिश्यू स्टोरेज स्टार्च ऑयल्स एंड वाटर्स। ठीक, यहाँ पे 4 टिश्यूज है, एक जाइलम है, पैरेन्काइमा है, कोलनकाइमा है एंड फोलियम है। ठीक, इनमें से आपको बोलना है कि कौन सा टिश्यू स्टोर करता है स्टार्च को, ऑयल्स को और पानी को, ठीक, और वाटर को प्लांट्स में। ठीक, कौन सा टिश्यू उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो हमारा होता है पैरेन्काइमा। ठीक, जाइलम फ्लोएम के बारे में पता होगा आपको, पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पता होगा। तो कोलनकाइमा जो, सॉरी पैरेन्काइमा जो हमारा है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है कि ये स्टोर करता है प्लांट्स में किसको, स्टार्च को, ऑयल्स को और पानी को। ठीक, यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन 8 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं इसकी सेल्स को हम किसके बेस पे कैरेक्टराइज करते हैं, क्या थिन वाल के या थिक लेग्निफाइड वाल्स के या थिन सेलुलोस वाल्स के या नो सेकेंडरी वाल थिकनिंग। तो क्या इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका रहने वाला बी पार्ट, यानी कि थिक लिग्निफाइड वाल्स की बेस पे जो वो ये आपका बी पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहने वाला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए डाइकॉट स्टम वेस्कुलर बंडल्स आर। ठीक, डाइकॉट स्टम मोनोकॉट स्टम दोनों के बारे में आपको पता होगा। डाइकॉट स्टेम्स में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या वो क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड होते हैं, ये ओपन एंड अरेंज्ड इन रिंग फॉर्मेट में होते हैं, या क्लोज्ड एंड रेडियल फॉर्मेट में होते हैं, या ओपन एंड स्कैटर्ड। तो किस टाइप के यहाँ पे उनमें जो वो वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, तो किस टाइप के होते हैं, आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक हुआ होगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, बी पार्ट राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि वो ओपन होते हैं एंड अरेंज होते हैं किस फॉर्मेट में, रिंग की फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में वो अरेंज हुए होते हैं। कहाँ पे, डाइकॉट स्टम में। ठीक, मोनोकॉट स्टम में किस तरह से वो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो आप कमेंट्स में हमें लिखकर बता दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या है, द कॉक कैम्बियम फॉर्मर्स। ठीक, कॉक कैम्बियम क्या करता है, ये सेकेंडरी जाइलम को फॉर्म करता है, सेकेंडरी फ्लोएम को या पेरिडर्म्स को या एपिडर्म्स को। तो किसको ये फॉर्म करता है, तो वो आपका राइट आंसर रहने वाला है पेरिडर्म्स, यानी कि बी सी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, आज की सीरीज के 10 क्वेश्चन हुए, 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप हमें कमेंट्स में बता दो। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज डेड एट मैच्योरिटी। ठीक, डेड एट मैच्योरिटी कौन सा टिश्यू होता है, क्या फ्लोएम फाइबर होता है या फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है या कंपेनियन सेल्स होते हैं या कॉलन काइमा होता है। तो कौन सा यहाँ पे होता है, तो वो आपका होता है फ्लोएम फाइबर्स, यानी कि ए पार्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, मैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच इज नॉट कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। ठीक, फ्लोएम का कंपोनेंट कौन है, कौन नहीं है, नॉट यहाँ पे लिखा है। तो इस चीज को आप अच्छी तरह से यहाँ पे देख लेना। पहला यहाँ पे है सीव एलिमेंट, बाकी ऑप्शंस यहाँ से हमें देखने को मिलेंगे। बाकी ऑप्शंस क्या क्या यहाँ पे हैं, पहला सीव एलिमेंट, दूसरा यहाँ पे है कंपेनियन सेल्स है, तीसरा यहाँ पे ट्रैकिड्स है, चौथा यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स है। तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, तो वो आपका ट्रैकिड्स यहाँ पे कंपोनेंट नहीं है, बाकी सारी के सारे यहाँ पे कंपोनेंट हैं। ठीक, नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द एनुअल रिंग्स इन अ ट्री ट्रंक आर फॉर्मेड ड्यू टू। तो एनुअल रिंग्स जो ट्रीज में होते हैं, जब आपने कोई पेड़ वगैरह काटा होगा उसमें एनुअल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि उसकी एज कितनी होगी, वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, क्या वो यहाँ पे लेटर मेरिस्टम एक्टिविटी से होते हैं या एपिकल मेरिस्टम एक्टिविटी से होते हैं या इंटरकैलरी मेरिस्टम एक्टिविटी या सेकेंडरी मेरिस्टम एक्टिविटी। तो किसके बेस पे ये वो होते हैं या किस से वो यहाँ पे उनमें होते हैं, तो वो किसके बेस पे होते हैं, वो होते हैं लेटरल मेरिस्टम एक्टिविटी, यानी कि ए पार्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन हमारी आज की सीरीज के हो गए।
हम अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे। 13 क्वेश्चन हुए, तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 14 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय विच टाइप ऑफ सेल। स्टोमेटा जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं वो किस टाइप के सेल से सराउंड होते हैं, इनके उनके इर्द गिर्द किस टाइप के सेल्स होते हैं, क्या उनके इर्द गिर्द गार्ड सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, सब्सिडरी सेल्स होते हैं या एपिडर्मल सेल्स होते हैं। तो किस टाइप के सेल्स जो है वो स्टोमेटा के अराउंड होते हैं, तो किस टाइप के सेल्स होते हैं, तो वो हमारे होते हैं गार्ड सेल्स। ठीक, गार्ड सेल्स जो होते हैं ये अराउंड होते हैं किसमें, स्टोमेटा के अराउंड जो होते हैं वो गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, स्टोमेटा क्या है, उसका क्या काम है, ये आपको पता होगा, इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है, विच टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम। अभी मैंने जब डाइकॉट के बारे में आपको बोला था, उस टाइम मैंने आपको बोला था कि मोनोकॉट में कौन सा होता है, वो कमेंट्स में बता दो। अगर किसी ने बता दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अभी आपको पता चलेगा कि मोनोकॉट्स में किस टाइप के वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं कोलेटरल और क्लोज्ड टाइप वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जाइलम फाइबर इज। ठीक, जाइलम फाइबर्स जो होते हैं उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, क्या वो कंडक्शन ऑफ वाटर में काम करते हैं या कंडक्शन ऑफ फूड में इस्तेमाल होते हैं या मैकेनिकल सपोर्ट वो प्लांट को प्रोवाइड करते हैं या स्टोरेज में वो इस्तेमाल होते हैं। तो किसके लिए वो इस्तेमाल होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। ठीक, जाइलम फाइबर्स किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यानी सी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं, द टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स इज। ठीक, प्लांट्स में जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, फूड किस कौन सा टिश्यू उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है जो प्लांट्स में जो वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, क्या वो जाइलम है, क्या वो फ्लोएम है, क्या वो स्क्लेरेंकाइमा है, या वो कौन सा, ये तो आपको पता होगा। ठीक, या वो पैरेन्काइमा, तो कौन सा होता है, वो फ्लाइम होता है, फ्लोएम होता है। और जाइलम किसके लिए होता है, वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, वो हमें आप कमेंट्स में बता दो। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, व्हाट इज मैन कंडक्टिंग एलिमेंट इन फ्लोएम। ठीक, फ्लोएम किस काम के लिए होते हैं, ये जो वो प्लांट्स में प्लांट की ट्रांसपोर्ट में काम होते हैं। अब मैन कंडक्टिंग एलिमेंट फ्लोएम में कौन सा होता है, क्या वो ट्रैकिड्स होते हैं या सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं या फाइबर्स होते हैं या वेसल्स होते हैं, जिनकी वजह से जो वो ट्रांसपोर्टेशन जो वो फ्लोएम करता है। तो कौन सा यहाँ पे मेन कंडक्टिंग एलिमेंट होता है, वो हमारा होता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स। तो ये मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं जो फ्लोएम में होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि रूट हेयर्स, क्वेश्चन नंबर 19, रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम विच टिश्यू। ठीक, रूट हेयर्स जो होते हैं, जब आपने किसी प्लांट के रूट्स वगैरह देखे होंगे, उनमें छोटे छोटे हेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो वो किस टिश्यू से डेवलप होते हैं, क्या वो कॉर्टेक्स से डेवलप होते हैं, पेरिसाइकल या एपिडर्म्स या एंडोडर्म्स। ठीक, तो किससे वो डेवलप होते हैं, तो वो हमारे डेवलप होते हैं एपिडर्मस से। ठीक, एपिडर्मस से जो वो रूट हेयर डेवलप होता है प्लांट टिश्यूज में, सो प्लांट्स में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करने के बाद जो आंसर निकालो, और आंसर निकालने के बाद आप आंसर कमेंट्स में मेंशन कर लो, और लास्ट में हम देखेंगे किस किस बच्चे ने आंसर इस क्वेश्चन का सही निकाला। आज की सीरीज के 20 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। अभी आपका प्रैक्टिस सेट 2 इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस का यहाँ पे आ जाएगा। दोनों प्रैक्टिस सेट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो और कमेंट्स में लिख लो कि 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए।